नमस्कार। मैं डॉक्टर हंसनाथ तिवारी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस केमिस्ट्री लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पे इन दिनों हम सीख रहे हैं पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। अभी तक हमने सीखा है कि पाई मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं, होमोल्यूमो का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, और प्रत्येक जो पाई मालिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री क्या है, कैसे ऑर्बिटलों का रोटेशन होता है, सच एज ट्रांस रोटेशन और डिस रोटेशन। आज पेरीसाइक्लिक के सीखने के इसी क्रम में हम CSIR में पूछे गए उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि पाई मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए आपके सामने यह CSIR 2017 का प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है जी, अगर इसको ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द फ्रंटियर मालिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मालिकुलर ऑर्बिटल ऑफ हेक्साट्राइन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखिए, जानना चाहता है वो क्या, होमो का आइडेंटिफिकेशन करना चाहता है, ठीक ना। किसके लिए? हेक्साट्राइन सिस्टम के लिए। हेक्साट्राइन सिस्टम क्या है जी? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ऑलरेडी दिया हुआ, जिसमें 3 पाई बॉन्ड है, ठीक ना, और वो कॉन्जुगेशन स्टेट में। कंडीशन क्या दे रखा है? कंडीशन क्या देख रहा है? फोटोकेमिकल एच नहीं, एरो के ऊपर देख। इस कंडीशन में होमो क्या होगा? तो अगर आपको मेरी बताई चीज अगर आपने देख रखी है, अच्छे है, अच्छा है, या तो आपको पहले से इसका ज्ञान हो तो आप आसानी से कर जाएंगे। अगर जिन्हों को नहीं समझ में आता तो मेरी वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया थी, जब भी किसी सिस्टम का पाई मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करते हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेते हैं। तो हेक्साट्राइन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं जी? टोटल कार्बन एटम है 6। मतलब क्या है, 6 कार्बन एटम अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि p ऑर्बिटल है, अपने अपने p ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेंगे किसमें? पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और बनाएंगे पाई मालिकुलर ऑर्बिटल। तो अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कितने बनेंगे जी? 6 मालिकुलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। इस 6 मालिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा जी? 3 मालिकुलर ऑर्बिटल क्या होंगे? बॉन्डिंग नेचर के होंगे, और 3 एंटी बॉन्डिंग नेचर के होंगे, ठीक ना। ये सब हमने पहले ही बता रखा। आइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पाई मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, जिससे कि ये चीजें आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक ना। इनको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं और हम अपना एक मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ले लेते हैं, जो पहले से ही मैंने आपके लिए ड्रा करके रखा है, ताकि हमारे समय की बचत हो। हमने यहाँ पे क्या किया जी, पहले से ही देखिए 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया है, ठीक ना, और उनसे 6 जो मालिकुलर ऑर्बिटल बने हैं उनको ड्रा करके रखा है, ठीक ना। अब इसमें आप बड़े आसानी से जानते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि यह जो ऊपर के 3 ऑर्बिटल हैं क्या है? एंटी बॉन्डिंग नेचर के हैं, ठीक ना, और नीचे वाले जो 3 हैं वो क्या है? वो बॉन्डिंग इन नेचर है, ठीक ना। अच्छा, हमने आपको बता रखा है कि नोड एंटी नोड कैसे डिसाइड करते हैं। तो जब भी हम ग्राउंड स्टेट के मालिकुलर ऑर्बिटल को ड्रा कर रहे होते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसमें सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होते हैं, ठीक ना। उसके बाद जब चल रहे होते हैं जी तो हाफ कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक ना। ऐसे 3 ऑर्बिटल, चूंकि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो इनका आधा हमने कर दिया, ठीक ना। और एक, केवल एक क्या है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। लीजिए हम इसको व्हाइट लाइन से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले में क्या देख रहे हैं? कंस्ट्रक्टिव है, फिर डिस्ट्रक्टिव है, फिर कंस्ट्रक्टिव है, फिर डिस्ट्रक्टिव है, और फिर कंस्ट्रक्टिव, मतलब अल्टरनेट क्रम में। तो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है?
नोड कहाँ कहाँ पे नोड है जी, ठीक ना। और नोड का निर्धारण तो अगर आप रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नंबर को भी जानते हैं, जैसे हमने बोला था नंबर ऑफ नोड क्या होता है जी, नंबर ऑफ नोड अगर आप निकालते हैं तो क्या होता है, अगर आपको साई एन दिया हो, एन पता हो तो एन -1 तो वहां से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे साई 3 के लिए देखिए 2 नोड है, साई 4 के लिए ऐसे कितने नोड होंगे, अगर साई 4 के लिए निकाला जाए तो कितने नोड होंगे भाव, साई 4 के लिए 3 नोड होने चाहिए, साई 5 के लिए 4 नोड होने चाहिए। तो देखिए ना 3 नोड है कि नहीं, यहाँ पे एक नोड है, एक नोड यहाँ पर है और एक नोड यहाँ पर है। कहाँ कहाँ पे नोड होगा, जहां जहां पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, जहां जहां पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी वहां वहां पे एक नोड का फॉर्मेशन होगा। अब अपना पर्टिकुलर एज आप नहीं, ये तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, होमो और ल्यूमो कौन सा सही था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इनके लिए इब्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी बना है उनसे रिस्पेक्टिव एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन की भरपाई करें। और टोटल साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5 और साई 6। अब जरा आइए जी, मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट में होता है ना, मीन्स उसके पास थर्मल एनर्जी है, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी है, या आप ऐसे कह लीजिए कि जब आप थर्मल एनर्जी दे रहे हैं ना तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकते, मतलब थर्मल एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू मेक अ मॉलिक्यूल एक्साइट। थर्मल एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है, फोटोकेमिकल एनर्जी। तो चलिए पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भरना सीखिए। अगर हेक्साट्राइन है तो कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। और कितने इलेक्ट्रॉन है जी, पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को भरिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में हमने भर दिया जी। तो थर्मल स्टेट में अगर देखिए होमो कौन है, साई 3 है। क्यों है, क्योंकि एनर्जी वाइज साई 3 की एनर्जी सबसे ज्यादा है और वो भरा हुआ है, मतलब भरा हुआ एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, उसे ही होमो बोलते हैं। अगर खाली है तो उसको नहीं, भरा होना चाहिए, एक कंडीशन है। जब वही आप फोटोकेमिकल कर देते हैं तो क्या होता है जी, जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन विदाउट चेंज किए हुए ऊपर वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। और उसके फलस्वरूप क्या होगा, जो पहले ल्यूमो था, जो थर्मल कंडीशन में ल्यूमो ऑर्बिटल था, वो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या हो जाएगा, होमो। तो हेक्साट्राइन के लिए होमो क्या होगा, साई 4। अगर साई 4 होमो होगा तो साई 4 में नोड कितने होने चाहिए जी, अगर ये साई 4 है तो नंबर ऑफ नोड कितने होने चाहिए, नोड कितने होने चाहिए, 4 - 1 = 3। अब चलिए देखिए 3 नोड वाला कौन सा ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम देखें तो कौन सा है, हो जा रहा है राइट अप के ऊपर, पहले इसको मिनिमाइज कर लें जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए। चलिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं, तो लाते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो अब आपको गिनना क्या है, साई 4 ऑर्बिटल था आपको, तो आपको देखना है नोड की संख्या कौन सी होनी चाहिए जी, 3 होनी चाहिए। तो कौन से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड की संख्या 3 है, ध्यान दीजिए, काउंट करिए। तो अगर पहले में देखेंगे आप इस वाले में, चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, मतलब एक नोड यहाँ पर है, यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, मतलब एक नोड यहाँ पर है, और यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, मतलब एक नोड यहाँ पे। तो ये जो डी ऑप्शन है ना, यही करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके लिए, यही होमो होगा साई 4, इसके लिए हेक्साट्राइन के लिए फोटोकेमिकल कंडीशन। हमें किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं। अगर इसको देखते हैं तो देखिए ना, यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, एक डिस्ट्रक्टिव, केवल 2 नोड है,
बाकी सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव हैं, मतलब यह भी गलत हो गया हमारा। इसको अगर कहें तो देखिए कंस्ट्रक्टिव, एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर भी दो नोड है, मतलब ये भी गलत हो गया जी, ये दोनों ऊपर के गलत हो गए। तीसरे में देखिए सी वाले में, यहाँ कंस्ट्रक्टिव, यहाँ कंस्ट्रक्टिव, यहाँ सिर्फ एक नोड है, वन नोड है जी, मतलब ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है? राइट, फोर्थ इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह से अगर आपको ड्रा करने आता है ना, तो आप एग्जैक्टली विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये 2017 CSIR का क्वेश्चन है जी, ठीक ना। दो 2017 CSIR का क्वेश्चन है। अब हम अगला प्रॉब्लम लेंगे। देखिए उसमें क्या पूछा था, वो भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है आपको। क्या पूछा है जी इस क्वेश्चन में, जब भी कंडीशन ना दिया हो तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि कंडीशन क्या है, थर्मल है जी। तो चलिए सबसे पहले तो मिथाइल एजाइड लिखिए। मिथाइल एजाइड का फार्मूला क्या है, CH3 एन एन एन। एजाइड है तो पहले तो ऐसा कर लीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। ये है आपका मिथाइल एजाइड। अब चूंकि पाई मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करना है, तो पाई मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करने के लिए पाई ऑर्बिटल किन के बीच में है, पाई बॉन्डिंग किन के बीच में हो रहा है, नाइट्रोजन के बीच में। तो 3 नाइट्रोजन एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब तीनों के पी ऑर्बिटल आएंगे। तो टोटल कितने पी ऑर्बिटल आ रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल 3। तो 3 कंबाइन होंगे तो बनेगा कितना जी, 3 मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनेंगे, ठीक ना। लेकिन उनको जानने के पहले, अच्छा चलिए पहले बना ही लेते हैं, 3 मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक ना। तो कैसे बनेगा जी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हमने 3 बना लिए। अब ये हो गया हमारा psi1 psi2। बहुत सिंपल है जी, नंबर काउंट करिए इनके बीच पाई बॉन्ड है और फिर बनाते हुए चले जाइए, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले psi1 की बात करें तो यहाँ पर तो सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, सारे के सारे बॉन्डिंग में होंगे, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं। इसी तरह अगर सबसे ऊपर वाले की बात करें तो सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग नेचर के होंगे, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। टेंशन है किसमें, psi2 में। यहाँ थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए जी। जब psi1 से psi2 पे आप पहुंच रहे हैं ना, तो होता क्या है, एक नोड आ जाता है। और जब भी यह एटॉमिक ऑर्बिटल, एक चीज नोट करिए, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल आड नंबर में होते हैं ना, नंबर में हो, तो क्या होगा जी, नोड जो होता है ना, कई बार एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर ही होता है, तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर आ जाता है। जैसे देखिए psi1 से psi2 पे जा रहा है, तो हमारा नोड कहाँ है, यहाँ पर है, तो हमें मतलब ही नहीं है इससे, इस वाले ऑर्बिटल के नेचर से हमें मतलब ही नहीं है कैसा है, तो मतलब किससे है, मतलब हमें बस इससे है जी। तो देखिए अब नोड काउंट करिए आसानी से, पहले वाले में कोई नोड नहीं, दूसरे वाले में एक नोड। या कई जगह किताबें इसको कैसे ड्रा कर देती हैं, जब नोड ऑर्बिटल के ऊपर आ जाता है ना, तो किताबें इसको ऐसे डॉटेड लाइन से, डॉटेड डॉट से, एक डॉट से दिखा देती है और कहती है नोड हमारा कहाँ है जी, ऑर्बिटल के ऊपर है। तो हमें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर से अगले में 2 नोड होगा क्योंकि psi3 है, तो 3 आपने ड्रा कर लिया। यही जो है ना आपका psi2 बैरी सेंटर पे। अब अगर इनके रिस्पेक्टिव में आप एनर्जी लेवल्स ऐसे ड्रा कर ले, तो अब ये देखना है भाई
थर्मल कंडीशन है, दिया ना हो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड क्या होता है कि कंडीशन जो है वो क्या है, थर्मल है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिए पहले, कुल कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो यार कि भैया नहीं नहीं यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है उसको भी काउंट कर ले, नहीं, यह दूसरे ऑर्बिटल में होता है, ठीक ना, इस ऑर्बिटल के अंदर नहीं होता है। और आप जानते हैं कॉन्जुगेशन के लिए ऑर्बिटलों का एक प्लेन में होना, बेटर कॉन्जुगेशन के लिए ऑर्बिटल का एक प्लेन में होना बहुत जरूरी है। एक प्लेन में होने वाले कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो भरिए उनको, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए। तो एनर्जी का क्रम अगर देखें तो एनर्जी वाइज कौन है, जो ये psi2 है ना, वही हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है जो कि भरा है, तो होमो कौन हो जाएगा बेटा, psi2, psi2 विल बी द होमो, एंड उसके पास नोड कितने, एक नोड है। तो अब ऐसा कोई ऑर्बिटल है क्या, प्रश्न में दिया गया है क्या, देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑर्बिटल प्रश्न में दिया गया है, चेक कर लेते हैं। ये है अपना प्रश्न, तो देखिए खोजिए, अगर आप पहले को देखें, पहले को देखें नहीं, लेकिन psi2 दूसरे को देखो, बी वाले को देखिए, बी वाला क्या है, होमो है, मेथाइल एजाइड के लिए नोड कहाँ है, यहाँ पर है, और सिमेट्री कौन सी है, C2 है। आपने भी कौन सा बनाया, C2 सिमेट्री का बनाया, ठीक ना, बाकी सारे नहीं मैच कर रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यार क्या, ये बड़ी बेसिक सी चीज है जो आपको आनी चाहिए। 2 प्रश्न हमने बताया, हो सकता है जो 24 में बैठने वाले हो दिसंबर में, हो सकता हो उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जब मालिकुलर ऑर्बिटल वेस्ट, ठीक ना, तो पढ़ जरूर लीजिएगा बाबू, वेस्ट मत करिएगा टाइम, ठीक ना, तो एक बार पढ़ने का प्रयास करिएगा, हेल्प करेगा आपकी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका नाम है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। कीप ऑन वाचिंग, एंड इफ यू लाइक इट please do some comment, share it, and please subscribe this channel. Thank you.